क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉल्यूटेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला सिल्ट, दूसरा दिया हुआ है ग्लेशियर, तीसरा दिया हुआ है आर्सेनिक और चौथा दिया हुआ है क्रोमियम। सिल्ट जो होता है ये कीचड़ होता है, नदियों या तालाबों में जो कीचड़ होता है ये तो भाई पॉल्यूटेंट करता है। ग्लेशियर जो होता है यह बर्फ होता है, समुद्र किनारे पर रहता है। ये जब पिघलता है तो बाढ़ आती है, मगर ये पॉल्यूशन तो नहीं करता है। यानी कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ग्लेशियर हिमनद ही सही ऑप्शन है। ये वाटर पॉल्यूशन नहीं करता है क्योंकि बर्फ पानी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एग्जिबिटेड बाई आर्थ्रोपोड्स। निम्नलिखित समरूपता में से कौन सा आर्थ्रोपोड्स द्वारा प्रदर्शित किया गया है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है एक्जियल, दूसरा दिया हुआ है ट्रांसलेशनल, तीसरा दिया हुआ है रेडियल और चौथा दिया हुआ है बाइलैटरल। इसमें से कौन सी सिमेट्री पाई जाती है आर्थ्रोपोड्स में। जैसा कि हम जानते हैं आर्थ्रोपोड्स मक्खी जो है आर्थ्रोपोड्स का ही मेंबर होती है, इसलिए और आर्थ्रोपोड्स में जो है बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलैटरल सिमेट्री किसे कहते हैं? ऐसा जो केवल एक ही बार दो इक्वल भाग में कट जाए उसे बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं? ऐसा जो एक, दो या दो से अधिक बार इक्वल भाग में कट जाए उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब इसे देखिए, एक ही बार केवल काट सकते हैं इक्वल भाग में, और यहाँ से काटेंगे मुंह इधर हो जाएगा, इधर पीछे का धड़ हो जाएगा, इसलिए ये एक ही बार कटेगा, यानी ये बाइलैटरल सिमेट्री है। और बाइलैटरल सिमेट्री जो है आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। ह्यूमन में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि मानव में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली होमिनिडी। निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनोइडी फैमिली कुल से है। हमें ऑप्शन में दिया है मैंगो, दूसरा ऑप्शन दिया है हाउस फ्लाई, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है व्हीट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मैन। मैंगो की फैमिली जो होती है एनाकार्डेसी होती है, एनाकार्डेसी। मक्खी की जो होती है मस्किडी फैमिली होती है, और गेहूं की जो होती है पोएसी फैमिली होती है, और आदमी की जो है फैमिली होमोनोइडी होती है। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो है 4 सही है। होमोनिडी जो है आदमी की फैमिली होती है। ये पूरा का पूरा हेरार्ची दिया हुआ है, आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस, द एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंटोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इथोलॉजी और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है हमें माइकोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को हम पक्षी के अध्ययन को कहते हैं, यानी बर्ड के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी जो है इंसेक्ट के अध्ययन को कहते हैं। ये सारे इंसेक्ट दिए हुए हैं, यानी कि ये सारे इंसेक्टों को मिला के अध्ययन इनका करते हैं, तो हमें एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इथोलॉजी जो होती है ये चरित्र विज्ञान होती है, इसमें किसी के चरित्र के बारे में जानते हैं। माइकोलॉजी जो होती है यह फंजाई के अध्ययन को कहते हैं। फंजाई जिसे हम कवक बोलते हैं, फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है
इंसेक्ट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्लांट डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है। हमें ऑप्शन दिया है बॉटलिज्म, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्लाइट, तीसरा ऑप्शन दिया है काक्सीडायोसिस, मास्टाइटिस, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। पादप रोग जो यानी प्लांट में होने वाला रोग जो होता है ब्लाइट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 जो है ब्लाइट सही है। इसमें क्या होता है, पौधों में जो पौधों की पत्तियों में जो है धब्बा पड़ जाता है, ये बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा किसी से भी हो सकता है, मगर ये अलग अलग रोग काज करते हैं। बोटुलिज्म क्या होता है, ये पाचन तंत्र दूषित भोजन खाने से हमारे पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, यानी ये जानवरों में होने वाला रोग है। काक्सीडायोसिस ये प्रोटोजोवन डिजीज होता है, यह भी पाचन तंत्र पर असर दिखाता है। मास्टाइटिस इसमें क्या होता है, स्तन सूज जाता है, स्तन जो है सूज जाता है और इसे हम थनैल नाम से जानते हैं। थनैल अगर आप सुने होंगे, थनैल नाम से जानते हैं। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ब्लाइट डिजीज प्लांट डिजीज जो होती है प्लांट डिजीज होती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट बायोटिक ए बायोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा यासी अजैविक ए बायोटिक नहीं है। ऑप्शन ये दिया हुआ है रेनफॉल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सॉइल, तीसरा ऑप्शन दिया है विंड और चौथा ऑप्शन दिया है प्लांट। बायोटिक और एबायोटिक दो होते हैं। बायोटिक जो होते हैं वो जीवित रहते हैं, चाहे प्लांट एनिमल ये सब जो है जीवित रहते हैं, इसलिए बायोटिक कहलाते हैं। एबायोटिक जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं, जैसे रैन, सॉइल, पवन ये सब निर्जीव होते हैं ये तीनों, इसलिए ये बायोटिक होते हैं। इसमें पूछा है एबायोटिक नहीं है यानी बायोटिक पूछा है। प्लांट जो होते हैं जीवित होते हैं ये बायोटिक होते हैं, यानी ऑप्शन जो हमारा चौथा जो है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। हमें पहला ऑप्शन दिया है ब्लड सकिंग लीच, यानी खून चूसने वाली जोक, हुकवार्म, तीसरा दिया है अर्थवार्म, चौथा दिया है स्कॉर्पियन। जैसा कि हम जानते हैं आर्थ्रोपोडा का मेंबर जो होता है बिच्छू होता है, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ये ब्लड सकिंग लीच और केचुआ अर्थवार्म जो होता है यह अनेलिडा का मेंबर होता है, और हुकवार्म जो होता है अस्केहेलमिन्थीस एक फाइलम होता है उसका मेंबर होता है, यानी उसकी स्पीसीज होती है। हुकवार्म अस्केहेलमिन्थीस का होता है। लीच और अर्थवार्म जो होता है ये अनेलिडा का मेंबर होता है। स्कॉर्पियन हुआ, कॉकरोच हुआ, मच्छर हुआ, ये सब आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं, यानी चौथा। आर्थो मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडा मतलब होता है अपेंडेज। ज्वाइंटेड अपेंडेज जिसके पाए जाते हैं, यानी जिसके जोड़ रहता है जिसमें, वो सब आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर रहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो है स्कॉर्पियन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया इज कॉमनली यूज टू मेक। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का उपयोग आमतौर पर बनाने में किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है योगर्ट जिसे हम दही कहते हैं, कार्बोनेटेड ब्यूरेज, कार्बोनेटेड शीतल पेय, तीसरा ऑप्शन है चीज़ जिसे हम पनीर कहते हैं, चौथा ऑप्शन है ब्रेड।
सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया से जो बनाया जाता है इन चारों ऑप्शन में ब्रेड बनाया जाता है, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया को ईस्ट कहते हैं। ईस्ट एक फंजाई होती है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का प्रयोग वाइन, बियर, ब्रेड, विस्की, ब्रांडी, रम ये सब बनाने में जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का प्रयोग किया जाता है। दही जो है बैक्टीरिया द्वारा बनता है, इसे ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। कार्बोनेटेड ब्यूरेज क्या होते हैं? ये जो होते हैं कोका कोला, स्प्राइट, ये जो ठंडा होते हैं ये सब कार्बोनेटेड ब्यूरेज होते हैं। चीज़ पनीर बनाने के लिए जो है बैक्टीरिया का भी प्रयोग किया जाता है और फंजाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो फंजाई यूज होती है पनीर बनाने में ये ईस्ट नहीं होते हैं, ये और कोई फंजाई होती है, यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया से ब्रेड बनाया जाता है इन चारों ऑप्शन में। हमारा चौथा ऑप्शन जो सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कैप्सिनॉइड, कैरोटीनॉइड्स, फिनोलिक एंड विटामिन्स आर डोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कैप्सिनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फिनोलिक और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन है? हमें ऑप्शन दिया है कैरेट, दूसरा ऑप्शन दिया है गार्लिक जिसे लहसुन बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है रेडिश जिसे मूली बोलते हैं, चौथा ऑप्शन दिया है चिली। कैप्सिनॉइड, कैरोटीनॉइड, फिनोलिक और विटामिन जो है चिली में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जबकि है जो है कैरेट में पाया जाता है, मगर ये सारे के सारे जो हैं जितने यहाँ पे केमिकल दिए हुए हैं ये सब चिली में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाई ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर? निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? हमें पहला ऑप्शन दिया है स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉलरा, तीसरा ऑप्शन दिया है रिकेट्स और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एनीमिया। जैसा कि हम जानते हैं स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन की कमी से होता है। कॉलरा जो होता है ये कंटामिनेटेड वाटर यानी दूषित जल पीने से होता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है 2 सही है। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया जो है आयरन की कमी के कारण होता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 10 का 2 सही है। कॉलरा में क्या होता है? यह इसमें उल्टी होती है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है, मुंह और आँख का सूखना, मुंह सूख जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, प्यास बहुत लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, घबराहट होने लगती है, नींद और थकान लगती है। और ये सबसे ज़्यादा कारण है कि इसमें डिहाइड्रेशन के कारण आदमी की मौत भी हो जाती है कभी कभी, अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनिज बिलोंगिंग टू द फाइलम आर आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म? किस संघ से संबंधित जीवों को चपटा, क्रीम या फ्लैटवर्म भी कहा जाता है? हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थीस, दूसरा ऑप्शन दिया है टिनोफोरा, तीसरा ऑप्शन दिया है पोरीफेरा, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नाइडेरिया। फ्लैटवर्म जो है प्लेटीहेल्मिन्थीस को कहा जाता है। ये इसके कुछ उदाहरण है टेपवर्म, लीवर फ्लूक, ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं। और पोरीफेरा को जो है पोरवर्म भी कहा जाता है, पोरवर्म भी कहा जाता है। नाइडेरिया को जो है सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। टिनोफोरा का केवल एक ही नाम है। प्लेटीहेल्मिन्थीस को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है, पोरीफेरा को पोरवर्म भी कहा जाता है, नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जो है फ्लैटवर्म प्लेटीहेल्मिन्थीस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
हिप्निया इंडिका एंड हिप्निया बुलाटा आर टाइप ऑफ। हिप्निया इंडिका और हिप्निया बुलाटा किसके प्रकार हैं? हमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ग्रीन सीवीड हरे समुद्री शैवाल, दूसरा दिया है ब्लैक सीवीड्स काले समुद्री शैवाल, तीसरा दिया है येलो सीवीड्स पीले समुद्री शैवाल, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रेड सीवीड्स लाल समुद्री शैवाल। हिप्निया इंडिका और हिप्निया बुलाटा जो है रेड सीवीड होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन जो है चौथा सही है। रेड सीवीड का ये फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।